A very good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are good. I am your computer teacher, Shivani ma'am, and today we are going to start our chapter number 3, that is creating files and folders. In the previous classes, we had learned about computer memory, in which we also learned about different units of measuring computer memory and different types of memory in a computer. Now in this video, especially in this first part video, we are going to see these 4 terms. We are going to learn about these 4 terms, that is files, folders, operating system and GUI, that is graphical user interface. This is your introduction video of chapter number 3. From the next video we will continue the reading part. Okay, so let's start this chapter. So students, here I have made a diagram. Do you know which diagram this is? This is a diagram of a computer screen. The first screen that appears after starting of a computer. This is a picture of that screen. And what do we call that screen? Answer me. Yes, we call that a desktop. Desktop is the first screen that appears on a computer after starting a computer. Okay. So why I made this diagram? So that you can understand all these terms easily. So in this desktop diagram you can see different types of icons. आप जब कंप्यूटर यूज़ करते हो, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ छोटे छोटे आइकन्स देखते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम का या किसी एक पर्टिकुलर फाइल का होता है जो हमने सेव करके रखा है. अब यहाँ एक वर्ड आ रहा है फाइल. नाउ व्हाट इज अ फाइल? फाइल क्या होता है स्टूडेंट्स? फाइल इज नथिंग बट जस्ट अ कलेक्शन ऑफ डेटा. डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा जिसको हमने सेव कर लिया कोई एक पर्टिकुलर नाम देके, वो एक फाइल क्रिएट हो जाता है. सपोज यू आर मेकिंग अ ड्राइंग इन MS Paint और आपने उसको अपने नेम और क्लास से सेव कर लिया, तो वो आपको एक जो ड्राइंग है वो भी एक फाइल बन गया. ओके. अब जैसे आप लोग प्रोजेक्ट्स बनाते हो ना, स्टिक फाइल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेजेस इंसर्ट करते हो. जैसे आपने EVS का अगर प्रोजेक्ट बनाया है तो एक फाइल में EVS से रिलेटेड सारे पेजेस रहते हैं. एक फाइल में अगर कोई स्क्रैप बुक आपने बनाया है, सपोज GK को लेकर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, तो उसका एक अलग फाइल बनाते हैं. वैसे ही कंप्यूटर में जो भी डेटा होते हैं, वेदर इट इज़ अ वीडियोस, इट इज़ अ पिक्चर, डॉक्यूमेंट्स, पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट, जो भी चीज़ें हैं वो एक फाइल के फॉर्म में ही सेव होता है. ओके. सो व्हाट इज अ फाइल? फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा. कलेक्शन ऑफ डेटा. अब फाइल किस किस फॉर्म्स में हो सकते हैं? फॉर्म्स ऑफ फाइल आर वीडियोस, ऑडियो, पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट्स, एक्सेट्रा. ओके. सो आई होप कि आप लोग को फाइल समझ में आया होगा. लेट मी रिपीट वंस अगेन. व्हाट इज अ फाइल? फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा. कोई भी डेटा का कलेक्शन. किसी डेटा क्या होता है? एक सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. डेटा का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कोई भी इंफॉर्मेशन. चाहे अगर आप कोई पिक्चर भी देख रहे हो तो वो भी एक इंफॉर्मेशन ही है ना कंप्यूटर के लिए. अगर आप कोई सीनरी देख रहे हो, नेचर का सीनरी देख रहे हो या फिर कार्टून्स देख रहे हो, तो वो भी एक इंफॉर्मेशन ही है ना कंप्यूटर के लिए. तो डेटा क्या होता है? एक सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट, वीडियो फाइल्स कौन कौन से फॉर्म में हो सकती हैं? वीडियोस,
ऑडियोज, पिक्चर्स एंड डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा। ओके, नाउ अब डेस्कटॉप में ये जो छोटे छोटे आइकन्स रहते हैं, या आप जब सेव करते हो अपनी फाइल MS पेंट से या डॉक्यूमेंट से, तो आप लोग मोस्टली डेस्कटॉप में सेव करते हो। तो यहाँ पे एक छोटा सा आइकन क्रिएट हो जाता है ना आपकी फाइल को लेके। इन सब छोटे छोटे पिक्चर्स को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? दीज आर नोन एज आइकन्स। कलरफुल आइकन्स। अगर आप टच पेंट का फाइल ओपन करना चाहते हो तो यहाँ पेंगुइन बन के आ जाता है। अगर आप वर्ड का ओपन करते हैं तो यहाँ एक W आइकन बन के आ जाता है। अगर आप कोई पिक्चर्स का फाइल सेव करते हैं तो यहाँ पे एक पिक्चर छोटा सा बन के आ जाता है। ये सब क्या है जो डेस्कटॉप में छोटे छोटे इमेजेस है, दीज आर नोन एज डेस्कटॉप। सो फर्स्ट टर्म हम लोगों ने तो पढ़ लिया व्हाट इज अ फाइल। नेक्स्ट इज व्हाट इज अ फोल्डर। स्टूडेंट्स, इन कंप्यूटर आवर ऑपरेटिंग सिस्टम मैं आप लोगों को अभी इसके बाद समझाऊंगी। आप बस इतना समझ लीजिए, जो हमारा कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स हमको प्रोवाइड करता है, जिससे हम अपना डेटा अच्छे से अरेंज करके रख सकते हैं, सो दैट वी कैन अरेंज आवर डेटा इन अ प्रॉपर वे एंड वी कैन ईजिली फाइंड देम व्हेन वी नीड इट। ओके, अगर सपोज करिए in your home there are different place for keeping different types of things na. In almirah you keep your clothes, in table or in bookshelf you keep your books. अगर आपके घर में अलमीरा में एक होता है जहाँ पे आप अपने कपड़े रखते हो, एक जगह होता है जहाँ पे आप अपने बुक्स रखते हो, एक जगह होता है शूज़ शेल्फ जहाँ पे आप अपने शूज़ रखते हो। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ों को रखने के लिए अलग अलग जगह दी गई है कि नहीं? वैसे ही कंप्यूटर में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमको ऐसे ही इजीली अरेंज करने में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स को हेल्प करती हैं। सपोज आप कंप्यूटर ओपन करते हैं और ये पूरा स्क्रीन छोटे छोटे आइकन से ऐसे फिल रहता है, तो क्या आपको कोई फाइल अगर ढूंढना हुआ तो क्या आप इजीली फाइंड कर पाएंगे? नो, क्योंकि अगर सपोज करिए आप अपने घर जा रहे हो और सारे सामान, अलमीरा के सामान, बुक शेल्फ के सामान और शूज़ शेल्फ के सामान, किचन के सामान सब एक कमरे में डंप हो, तो आप इजीली अपने बुक्स को ढूंढ पाएंगे, अपने कपड़े ढूंढ पाएंगे? नो। तो हम लोग को एक जगह दी गई है ना, तो अपने घर में सारी चीज़ें अरेंज करने के लिए। वैसे ही कंप्यूटर हमको फोल्डर्स प्रोवाइड करता है फॉर अरेंजिंग आवर फाइल्स। ओके, सपोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पे सेव है, तो आप क्या कर सकते हो, इन सारे फाइल्स को एक पर्टिकुलर प्लेस में, सपोज करो ये फाइल, ये फाइल, ये फाइल और ये फाइल वीडियोस के हैं, ठीक है। आप चाहते हो कि आपके सारे वीडियोस एक जगह पर रहें, कि आपने बस उस जगह को क्लिक किया और आपको एक साथ सारे वीडियो शो होने लगे। उसके लिए हम लोग फोल्डर्स का यूज़ करते हैं। ओके, folder, what is the use of folder, my dear students? A folder is used for organizing data in a computer। फोल्डर क्या करता है, हमारे डेटा को एक पर्टिकुलर प्लेस में ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। ओके, फोल्डर का जो आइकन होता है वो येलो कलर का होता है
मैं आपके बुक में पिक्चर दिखा रही हूँ एक। सी दिस इमेज इज़ ऑफ अ फोल्डर। जब हम लोग कंप्यूटर में फोल्डर क्रिएट करते हैं तो ये एक ऐसा आइकन बन के डेस्कटॉप पे और अदर प्लेसेस पे आ जाता है। सपोज दिस इज अ फोल्डर, ओके। अब हमने क्या किया, इन सारे फाइल्स को क्लिक किया और मूव करके इसके अंदर इंसर्ट करा दिया। तो हमारे डेस्कटॉप में और भी स्पेस आ गए ना हमारे फाइल्स को रखने के लिए। आई होप आपको फोल्डर्स भी समझ में आ गया होगा। मैं एक और एग्जांपल आपको देती हूँ। सी दिस इज अ रियल फोल्डर विच वी यूज। इसमें क्या है, एक फोल्डर है जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स इंसर्ट करके एक जगह रख सकते हैं। सपोज अगर ये फोल्डर ना होता तो हमारा जो जितने भी फाइल्स हैं वो बाहर रीअरेंज होके पड़े रहते और हम इनको इजीली एक्सेस नहीं कर पाते। तो फोल्डर क्या होता है, अ फोल्डर इज यूज्ड फॉर ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन अ कंप्यूटर, ओके। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, फाइल्स पढ़ा, फोल्डर्स कंप्लीट कर दिया। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेटिंग सिस्टम। Before operating system, let's do a quick revision, okay? So students, tell me what is a software? Software क्या होता है? There are two terms used in a computer now, hardware and software. Hardware and software. Hardware are the physical parts of a computer that we can see, that we can touch and that we can move from one place to another, like monitor, CPU, कीबोर्ड एंड माउस। ये सब तो हार्डवेयर हो जाते हैं, जो फिजिकल पार्ट्स, बाहर के जो पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर में जिसको हम लोग टच कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं। एंड सॉफ्टवेयर मीन्स सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच हेल्प अ कंप्यूटर टू डू अ पर्टिकुलर टास्क, लाइक MS Paint, MS Word, PowerPoint। ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर है। सपोज आपके पास कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर डिवाइसेस हैं लेकिन आपको पेंट करना है और पेंटिंग का ही सॉफ्टवेयर नहीं है, ना टक्स पेंट है, ना MS Paint है और ना ही कोई दूसरा सॉफ्टवेयर है, तो क्या आप पेंटिंग कर पाओगे? नो। सपोज योर मोबाइल, आपको कोई गेम खेलना है लेकिन वो जो गेम का ऐप है आपके मोबाइल में इंस्टॉल ही नहीं है, सो आप क्या गेम खेल पाएंगे? नो। सो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स which help us to do any particular task. Now there are two types of software. First is system and another one is application. Okay, system and application software. सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे नाम ही है कि सिस्टम, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है विच कंट्रोल ऑल द अदर सॉफ्टवेयर और इट इज़ अ मैनेजर ऑफ ऑल द अदर सॉफ्टवेयर्स इन अ कंप्यूटर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं जो सिर्फ एक काम के लिए बने होते हैं, जैसे MS Word में क्या आप पेंटिंग कर सकते हो? नो, हम MS Word को डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। टक्स पेंट में क्या हम डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं? नहीं, हम जो टक्स पेंट में सिर्फ पेंटिंग कर सकते हैं, मतलब वो सिर्फ एक वर्क के लिए ही बना है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर दोज विच आर डिजाइंड फॉर अ स्पेसिफिक टास्क। नेक्स्ट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स है कंप्यूटर में, इन सबको कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए भी तो किसी की ज़रूरत पड़ती है ना। हमारे स्कूल में डिफरेंट इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में, उस क्लास को मैनेज करने के लिए क्लास टीचर की ज़रूरत होती है। वैसे ही कंप्यूटर में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर और डिफरेंट डेटा को मैनेज करने के लिए एक
सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, एंड दैट सॉफ्टवेयर इज OS, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इट इज़ अ सॉफ्टवेयर विच acts as a manager in a computer. Example of operating system are Windows XP, Windows 7, Windows 10 एक्सेट्रा। आपके स्कूल में कंप्यूटर लैब में जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है दैट इज Windows 10। अब Windows 10 हमको it is an operating system and it provides us different types of tools for doing any work in a computer. Suppose आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं है तो क्या आप अपने कंप्यूटर को ऑन कर पाएंगे? सपोज़ किसी दिन अगर क्लास टीचर नहीं आता क्लास में तो आपका क्लास मिसमैनेज हो जाता है। वैसे ही अगर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो हम अपने कंप्यूटर को इवन स्टार्ट भी नहीं कर सकते। जब आप कंप्यूटर ओपन करते हो जो पहला स्क्रीन आता है विंडोज़ का, वेलकम का स्क्रीन आता है, फिर स्टार्ट बटन आता है, डेस्कटॉप आता है, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्स दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं फॉर डूइंग एनी पर्टिकुलर वर्क, लेकिन मेन हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, आफ्टर दैट हम लोगों ने 3 चीज़ें पढ़ी अभी तक। क्या क्या? फाइल्स, फोल्डर्स एंड ऑपरेटिंग system. Okay, files means collection of data. Folders are used for organizing all the data and files in a computer. Operating system is a software which helps us to manage all the other softwares in a computer. Next is GUI. Full form of GUI is graphical user interface. Okay, graphical means use of pictures. Graphical means pictures use करना। ग्राफिक डिजाइन आपने सुना है, तो graphical means use of picture. User means जो कंप्यूटर यूज कर रहा है, like me, if I am using a computer, I am a user. If you are using a computer, then you are a user. Means one who uses a computer. And interface means a link between user and a computer. यूज़र की बात कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए और कंप्यूटर की बात यूज़र तक पहुंचाने के लिए जो बीच में लिंक हमको हेल्प करती है उसको कहते हैं इंटरफेस। ओके, सो आप लोग सोच रहे होंगे चैप्टर का नाम तो फाइल्स एंड फोल्डर्स है, तो मैम हमको GUI क्यों पढ़ा रही हैं? लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, you must have seen that today children of 2 or 3 years can easily use a computer or a mobile. 2-3 साल के बच्चे भी आजकल मोबाइल और कंप्यूटर यूज़ कर लेते हैं। कैसे? उनको पढ़ना तो आता नहीं है, वो मोबाइल में देख तो पा नहीं रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है, तो वो कैसे यूज़ करते हैं? they take help of pictures. Suppose
आपके घर में छोटा भाई बहन है, अगर उसको आप भी अगर मोबाइल में कोई ऐप ओपन करते हैं, अगर आपको कैंडी क्रश खेलना है, पबजी खेलना है, तो आप पढ़ते तो नहीं है जो उसके नीचे लिखा होता है, आप सिर्फ कैंडी क्रश का जो इमेज होता है उसको क्लिक कर देते हैं और आपको पता चल जाता है कि ये कौन सा ऐप है। गैलरी अगर आपको ओपन करनी होती है तो एक छोटा सा पिक्चर बना रहता है। व्हाट्सएप ओपन करना होता है तो आपको एक ग्रीन कलर का आइकन दिखता है। ये सब जो डिफरेंट पिक्चर्स यूज़ हो रहे हैं इन आइकन्स में, वो GUI टेक्नोलॉजी के वजह से ही यूज़ हो रहे हैं। जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर बने थे तब जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम होता था या फिर कंप्यूटर इजीली नॉर्मल लाइक हमारे जैसे लोग यूज़ नहीं कर पाते थे, सिर्फ इंजीनियर्स ही यूज़ कर पाते थे। लेकिन अब कंप्यूटर बहुत ही यूज़र फ्रेंडली बन गया है। मतलब कोई भी जो पढ़ा लिखा ना भी हो, अगर उसने अच्छे से देख लिया है सारे स्टेप्स को, तो वो कंप्यूटर यूज़ कर सकता है। एंड फॉर दैट GUI टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड। आपने देखा होगा, मैं फिर से एक डेस्कटॉप का स्क्रीन ड्रॉ कर रही हूँ। दिस इज अ स्क्रीन। यहाँ एक बार है, टास्क बार, स्टार्ट बटन। आपने देखा होगा स्टार्ट बटन में भी 4 कलर्स रहते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड येलो। इन 4 कलर्स के कॉम्बिनेशन से स्टार्ट बटन बनता है। तो उसमें भी एक कलरफुल इमेज यूज़ होता है ना, जिससे हम जल्दी से अट्रैक्ट हो जाते हैं। दैट दिस इज अ स्टार्ट बटन। नेक्स्ट, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइकन्स इन अ डेस्कटॉप। और क्या सारे आइकन्स सेम दिखते हैं? नो। अगर कोई वर्ड की फाइल है तो W लिख के आएगा। अभी मैंने जैसे बताया था, अगर टक्स पेंट है तो एक पेंगुइन बन के आ जाता है। अगर कोई एप्लीकेशन है, सपोज करो ये कैंडी क्रश गेम का कोई एप्लीकेशन है, तो यहाँ छोटे छोटे कैंडीज बन के आ जाते हैं। ऑल दीज इमेजेस आर shown with the help of GUI, graphical user interface. This is a technology which use visual pictures for accessing any data or for showing any file. Okay? Without GUI, अगर आप सपोज करो कि आपके कंप्यूटर में पिक्चर्स ही नहीं है, टक्स पेंट में सिर्फ टक्स PAINT पेंट लिखा है एकदम ब्लैक एंड वाइट कलर में, आप जो वर्ड का डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो उसमें भी कोई सुंदर सा आइकन बन के नहीं आ रहा है, तो कंप्यूटर यूज़ करना थोड़ा बोरिंग हो जाता है ना। छोटे बच्चे किस लिए कंप्यूटर यूज़ करते हैं? क्योंकि उनको कलरफुल लगता है कंप्यूटर। उनको लगता है कि जब हमारा जो ब्रेन है वो कलर्स को जल्दी पढ़ सकता है, तो जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स देखते हैं तो हम लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगर ये ना रहे तो कंप्यूटर नॉर्मल लोगों के लिए यूज़ करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, हमने आज क्या पढ़ा? फाइल्स, फोल्डर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लास्ट GUI, that is graphical user interface. Okay, so this was your introductory class of chapter number 3. From the next class we will continue with reading, and after that I will make a video on practical also. Practical like how to create a file, how to move a file, how to copy a file. तो ये चैप्टर आपके 3 पार्ट्स में आएंगे। This one is your introductory part, जिसमें मैंने आप लोगों को चीज़ें समझाई हैं। In the next class we will continue with reading of chapter number 3. Okay, so students, take care of yourself and we will meet in the next class. Okay, bye bye.